A very good morning, students. Today we are going to start our chapter number 2, which is Introduction to C. C is basically a programming language developed at AT and T. Bell's Laboratory of USA in 1972. It was designed and written by Dennis Ritchie. C is a general purpose structured programming language. Structured programming language means a programmer can break a program function into modules or blocks. Also, it is supported by some certain English keywords. Keywords क्या होते हैं? These are the reserved words which have predefined meaning in C. मतलब C के पास कुछ predefined reserved words होते हैं जिनका एक certain meaning होता है C में, such as if, else, for, do, while, into, etc. ठीक है. Now, C is a popular programming language due to its various qualities, and the various characteristics of C are as follows. Programs written in C language are very concise as it has large number of operation included within the language. Concise means आप बहुत सारी information को few words में express करना. ठीक है. तो प्रोग्राम्स में बहुत सारे ऑपरेशंस यूज़ होते हैं. सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम वो सारे ऑपरेशंस को कंसाइज फॉर्म में करके हम प्रोग्राम राइट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स लार्ज सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, ऑपरेटर्स एंड डाटा टाइप्स दैट can be used to write any complex program. Built-in function means library functions. C के पास कुछ built-in function होते हैं, like square root अगर हमें किसी का लेना है तो उसके लिए क्या आएगा? library function sqrt. exponential लेना है, that is we write exponential exp. trigonometric functions let it be cos, sin, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे पास? predefined function या फिर built-in function. अब प्रोग्राम को हम कंसाइज फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज इट बिकम्स रियलेबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी इज इट इज मोर रियलेबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज. नेक्स्ट कम्स इट इज अ फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज. फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज मीन्स अ लैंग्वेज इन विच स्टेटमेंट्स कैन रिजाइड एनीवेयर ऑन अ लाइन और इवन क्रॉस ओवर द लाइन. यहाँ पर ये फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज होगी. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स ओनली 32 कीवर्ड्स. कीवर्ड्स मैंने आपको बताया है, दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी. और सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं? देयर आर 32 कीवर्ड्स. नेक्स्ट इज सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज अ प्रोग्रामर कैन ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू ब्लॉक्स और मॉड्यूल्स, which makes the testing and maintenance of the program easier. Next characteristic is C compilers are commonly available for computers of all sizes. जो C compilers होते हैं that are commonly available for computers of all sizes. उसके बाद एक और characteristic आता है that it is a case sensitive. Case sensitive means जिसमें हमारे पास अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स को हम डिफरेंटली कंसिडर करते हैं. अपर केस मीन्स कैपिटल ए बी से लेकर एक्स वाई जेड तक. ठीक है. लोअर केस मीन्स स्मॉल ए स्मॉल बी एक्स वाई जेड. ठीक है. मीन्स यहाँ पर अपर केस और लोअर केस लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट्स को हम डिफरेंटली ट्रीट करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स बिफोर प्रोग्रामिंग इन सी we must know about the numbers, characters and special symbols used in C. Obviously programs को start करने से पहले हम symbols की discussion करेंगे, characters की discussion करेंगे जो हमारे C program में use होते हैं. The first is C character set. C character set क्या include करता है? alphabets include करता है, digits include करता है. alphabets कौन से? upper case alphabets and lower case alphabets. digits 0 1 2 से लेकर 8 9 तक. नेक्स्ट कम्स स्पेशल करेक्टर्स. स्पेशल करेक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा? अब हमारे पास कोमा, पीरियड, दैट इज सिंगल डॉट कॉम पीरियड से डिनोट करते हैं. सेमीकॉलन आ जाएगा. सेमीकॉलन बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं फॉर टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग साइन मीन्स ये स्टेटमेंट यहीं पर ही फिनिश हो गई. जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको और क्लियर होगा. नेक्स्ट कम्स कॉलन. नेक्स्ट इज नंबर साइन, देन
क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट इज वर्टिकल बार, देन स्लैश, उसके बाद स्लैश के बाद क्या आता है बैक स्लैश, देन माइनस साइन, प्लस साइन, अपॉस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क हम कब यूज़ करते हैं, जब हम स्ट्रिंग्स लेते हैं। नेक्स्ट इज लेस देन साइन, नेक्स्ट इज ग्रेटर देन साइन, लेफ्ट पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस को हम लेफ्ट ब्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट को हम लेफ्ट ब्रैकेट, मतलब राइट ब्रैकेट और लेफ्ट ब्रैकेट होती है ना, हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। यहाँ पर इसको लेफ्ट ब्रैकेट और ये वाली क्या हो जाएगी, राइट ब्रैकेट। सिमिलरली दिस वुड बी द राइट ब्रेस एंड दिस वुड बी द राइट पैरेंथेसिस। नेक्स्ट कम्स अंडरस्कोर साइन, डॉलर साइन, परसेंट साइन, एम्परसेंट। एम्परसेंट एंड परसेंट साइन दोनों बहुत यूज़ होते हैं। एम्परसेंट हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, वेरिएबल एड्रेस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कम्स हमारे पास क्या आ जाता है, वाइट स्पेस करैक्टर्स। वाइट स्पेस करैक्टर्स क्या इंक्लूड करते हैं, वाइट स्पेस करैक्टर्स इंक्लूड ब्लैंक स्पेसेस, न्यू स्पेसेस, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब। हॉरिजॉन्टल टैब मीन्स हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्सर, और सी में वो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टैब कैसे आता है हमारे पास, _t से। ठीक है। नेक्स्ट कम्स रिमार्क, द कंपाइलर इग्नोर्स white spaces unless they are a part of a string constant, that is it is a free format language, it ignores spaces। हमने अभी डिस्कस करा था जब हमने करेक्टरिस्टिक कर रहे थे सी लैंग्वेज के, तो उसमें क्या था कि इट इज़ अ फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज। फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज है मीन्स इट इग्नोर्स स्पेसेस एक्सेप्ट द वन, अगर वो स्ट्रिंग में नहीं है, अगर वो अनलेस दे आर अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, अगर वो पार्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट का तो हम वाइट स्पेसेस को इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज वी कैन इग्नोर वाइट स्पेसेस। ठीक है। नेक्स्ट कम्स ट्राइग्राफ करैक्टर्स। ट्राइग्राफ करैक्टर्स क्या होते हैं, देयर आर मैनी कीवर्ड्स विच मे नॉट सपोर्ट ऑल द करैक्टर्स दैट बिलोंग्स टू सी करैक्टर सेट। इसके लिए सी ने क्या प्रोवाइड करा हमारे पास, ट्राइग्राफ सीक्वेंसेस। ट्राइग्राफ सीक्वेंसेस क्या होती हैं, बेसिकली ट्राइग्राफ सीक्वेंसेस कंसिस्ट ऑफ 3 करैक्टर्स विच आर 2 क्वेश्चन मार्क्स फॉलोड बाय अनदर करैक्टर। इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क होंगे, दैट इज फॉलोड बाय अनदर करैक्टर। नेक्स्ट दैट इज ट्राइग्राफ सीक्वेंस, देखिए 2 क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय लेफ्ट पैरेंथेसिस, इससे ट्रांसलेटेड करैक्टर क्या आया हमारे पास, लेफ्ट ब्रैकेट। Next is 2 question mark followed by right parenthesis which give us the right bracket. Next is 2 question mark followed by less than sign, वो हमें क्या दे देता है, left brace। फिर हमारे पास next आता है 2 question mark followed by greater than sign gives right brace. Next is 2 question mark followed by a sign। बेसिकली सी में इक्वल टू का मतलब ये होता है डबल इक्वल टू, दिस मीन्स इक्वल टू, और जब आप सिंगल इक्वल की बात करते हैं तो इट मीन्स अ साइन। ठीक है, ये हमारे पास सी में यूज़ होता है, फर्दर अभी हम यूज़ करेंगे। 2 क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय इक्वल साइन गिव्स नंबर साइन, ट्रांसलेटेड सीक्वेंस क्या होगी, नंबर साइन। नेक्स्ट इज 2 क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय स्लैश गिव कैरेट, दैट इज दिस। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कम्स सी टोकन्स। सी टोकन्स क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ सी प्रोग्राम आर नोन एज सी टोकन्स। बेसिकली सी टोकन्स आर ऑफ 6 टाइप्स, दैट आर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग। इन 6 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।